नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खुलासा न्यूज और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 माहौल क्या है ये देखेंगे हम, क्योंकि झांसी में 5वें चरण में चुनाव है, यानी कि 20 मई को, और भाग्य विधाता तय करेंगे कि 4 जून को किसकी भाग जीतता है और कौन झांसी से जीतता है और सांसद तक पहुंचता है। माहौल क्या है मैं हम जानेंगे कि झांसी का माहौल इस समय क्या चल रहा है। हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन से यहाँ पर प्रदीप जैन आदित्य प्रत्याशी है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से यहाँ से अनुराग शर्मा जो मौजूदा सांसद भी हैं वो प्रत्याशी है। माहौल की बात शुरुआत करते हैं झांसी के नागरिकों से। अभी हम मौजूदा समय पे हैं बिपिन रावत पार्क में और आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा दिखाएं कि इस समय इस पार्क में कितने लोग मौजूद हैं जो शाम के समय घूमने आए। हम इन्हीं से जानेंगे झांसी का माहौल। चलिए हम बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? रोहित गुप्ता। रोहित जी कहाँ रहते हैं? शहर में। रोहित जी, लोकतंत्र का महापर्व आ गया है 20 तारीख को जी, तो किस मुद्दों पे वोट डालेंगे? मुद्दा राम मंदिर है और पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के कार्यों पर वोट डाला जाएगा और इस समय बीजेपी की लहर है और व्यक्तिगत तौर पे प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी की काफ़ी अच्छी छवि जो हो रखी है, उसके अलावा वह लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चलिए, बात देश की हो गई, हम बात झांसी की करेंगे। झांसी का क्या माहौल लग रहा है? झांसी में भी भाजपा के जो प्रत्याशी है वर्तमान सांसद, वही चुनाव जीत रहे हैं। तो क्या लगता है उनका जो अभी 5 साल का कार्यकाल रहा है झांसी का में विकास की, उन्होंने क्या इतनी सौगातें दी हैं कि दोबारा से उनको सांसद चुना जाना चाहिए? व्यक्तिगत तौर पे तो सांसद जी की छवि अच्छी नहीं है, मगर क्या है कि झांसी का जो माहौल है वो भाजपामय है। मोदी और योगी के नाम पर वोट डाला जाएगा और वैसे सांसद जी से लोग खुश नहीं है। क्या बात है? क्या आपकी नाखुशी का कारण क्या है? मेरी नाखुशी नहीं है, पूरी झांसी लोकसभा की जनता की नाखुशी है। हम तो लोगों से सुनते रहते हैं कि लोग वहाँ पे जो गरीब तबके के लोग हैं जो अपनी समस्या लेके जाते हैं वहाँ पे, तो सांसद जी मिलते ही नहीं है। बिल्कुल सही। जो कि झांसी की जनता का दुर्भाग्य है कि इतना झांसी की जनता ने 4.25 लाख वोटों से जिस तरीके से माननीय सांसद जी को जो अपना आशीर्वाद दिया था, उस उम्मीद पर सांसद जी खरे नहीं उतरे थे। हम लोग उनसे नाराज हैं, मगर क्या करें, मजबूरी है, वोट उन्हीं को देना पड़ेगा। चलिए, राय चालू हो गई है, झांसी का माहौल चालू हो गया है। माहौल में हम फिर से जानेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं जो पार्क में घूमने आए। क्या परिवार के साथ आए? हाँ जी। नाम क्या है जी? राजेश अग्रवाल। जी कहाँ रहते हैं? कचहरी चौराहे पे। क्या माहौल चल रहा है? लोकसभा का महापर्व है, मिश्रित है, कुछ कह नहीं सकते। झांसी का क्या माहौल है? जनता नाराज है। किन से नाराज? सांसद जी से अपने। तो किस लिए नाराज हैं आप लोग? नाराज इसलिए कभी भी मिलते ही नहीं है वो। जाओ मेरे पीए से बात कर लेना। तो आपने कभी प्रयास किया? आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा? व्यक्तिगत अनुभव ऐसे ही है, गए मेरे बैठे रहे हैं अंदर, पूजा कर रहे हैं, बाद में पीए से मिलो, एप्लीकेशन दे और जाओ। तो काम हुए कि नहीं हुए? नहीं, कभी नहीं। विकास कैसा रहा? झांसी की तस्वीर कितनी बदली है? विकास उनका थोड़ी ना है, विकास तो माननीय प्रधानमंत्री जी का है, योगी जी का है, उनका थोड़ी ना है, तो नाम है सांसद जी है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। जी नाम क्या है? बताएं जी, नाम बताएं। वोट आप भी डालें, नाम बताएं। साधना अग्रवाल। साधना जी, 20 तारीख को वोटिंग होनी है। महिलाओं की क्या विशेष ऐसी बात रहेगी जिन मुद्दों को लेके वो वोट डालेंगे? मेरा नाम शिखा अग्रवाल है और मेरे अकॉर्डिंग तो ये कहना चाहूंगी कि जो लेडीज है ना, सबसे पहले तो उनके लिए सिक्योरिटी का जो नाम कहते हैं कि नहीं भाई सिक्योरिटी है, लेडीज और सिक्योर है, तो उस चीज के लिए वाकई में इस बार वो वाकई मतलब पॉसिबिलिटी दिखाएं। ऐसे नहीं सिर्फ कहने की बात हो गई, बस इलेक्शन जीत गए उसके बाद काम खत्म, तुम कौन हम कौन, ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सुरक्षाओं पर तो सरकार ने काम किया और महिला सशक्तिकरण पे विशेष काम किया। बिल्कुल किया है, लेकिन बस मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जो किया उससे और ज्यादा बढ़ के दिखाएं। क्या आपका सुझाव है? सुझाव क्या रहेगा? तो सुझाव में तो ऐसा ये है कि जैसे आज के टाइम में से बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज है, उसमें क्या है लेडीजों के लिए भी
अलग सी सिचुएशंस होती हैं, बसेस में भी अलग फैसिलिटीज होती हैं, अपने चल रही है यूपीज में भी, लेकिन क्या है थोड़ा सा और ज्यादा उसको इलेबोरेट किया जाए। तो आपको मैं आपको बताऊं, चूंकि आप झांसी में रहते हैं। बिल्कुल, झांसी की हूँ मैं। रहते भी झांसी, ससुराल भी झांसी, मायका भी झांसी। जी जी जी। चलिए, पैनिक बटन की सुविधा झांसी में चालू है। 1091 की जो व्यवस्था की गई है वो महिलाओं के लिए की गई है, जी जी। तो शायद जागरूकता की आवश्यकता है। हाँ जी, जागरूकता है। और जो गांव-गांव में है जो फैसिलिटी, सबसे ज्यादा क्या है, गांव में सिक्योरिटीज नहीं है लेडीजों के लिए, तो हमारे शहरों से ज्यादा गांव की लेडीजों को भी इस चीज की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है कि गांव की लेडीज है बहुत ज्यादा अनसिक्योर फील करती हैं, तो उनके लिए भी सब फैसिलिटीज दी जाए, क्योंकि यूपी में कई सारे गांव भी हैं हमारे झांसी के आसपास ही लगे हुए, तो उसमें भी आप बोलेंगी वहाँ पे भी सिक्योरिटीज दी जाए। बिल्कुल सही बात आपने बोली। भारत देश का मतलब ही गांव से चालू होता है और कृषि प्रधान देश है, और बिल्कुल सच बात आपने बोली है। जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों को क्या है, और क्या लगता है आपकी किचन के ऊपर क्या असर पड़ा है? पहले से आराम है या कहीं हमला हुआ है? नहीं सर, किचन में सब कहीं महंगाई का हमला या महंगाई इतनी ज्यादा हो जाती है, अभी गैस के रेट बढ़ गए थे पहले, लेकिन अब थोड़ा सा है, रिलायबल है। लेकिन क्या है सर, थोड़ा सा और ज्यादा जो गाँव के है, क्योंकि मेनली क्या है, शहर में तो सब लोग एफर्ट कर लेते हैं, लेकिन जो गांव की लेडीज होती हैं, जेंट्स होते हैं, कोई भी पर्सन है, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स ना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग सिक्योर फील करें। थैंक यू सर। चलिए, आपका नाम क्या है जी? जी, मेरा नाम मोहम्मद शादान। झांसी निवासी है? हाँ, झांसी में काफी समय से रह रहे हैं, लेकिन मेरा लोकसभा क्षेत्र जालौन है। चलिए, लोकतंत्र का महापर्व पूरे एक साथ मनाया जाएगा, वहाँ भी शायद 5वें चरण में ही चुनाव है। क्या लगता है किन मुद्दों पे वोट देने जा रहा है? युवा है, युवा किस मुद्दे पे वोट देगा इस बार? तो सबसे पहले मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि आप पत्रकारों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उनका बारंबार उनका धन्यवाद करते हैं कि आपके मंच से, आपके द्वारा हमें अपनी बात रखने का मौका मिला और हमें जो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो अभिव्यक्त करने का हमें मौका मिला। तो आप जो हमारा जो क्षेत्र है, क्षेत्र में जो हमारी मतलब जो सांसद है वो बीजेपी के लगभग 3 पंचवर्षीयों से वो बनते चले आ रहा है। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि भाई कुछ समय से जब एक बार कोई प्रत्याशी बनता चले आता तो उससे ये होता है कि मतलब जनता एक बोर सी हो जाती है कि, और वो भी है सांसद आपके? मेरे यहाँ के भानु प्रताप सिंह वर्मा है बीजेपी से। चलिए, तो माहौल वहाँ भानु प्रताप वर्मा का है। झांसी में आप लगभग कितने समय से रह रहे हैं? मैं अभी 1.5 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पर। क्या है झांसी का माहौल? झांसी का माहौल तो कांग्रेस का दिख रहा है यहाँ, प्रतिभादित जैन का, क्योंकि यहाँ जो हमारे यहाँ के जो सांसद अनुराग शर्मा है, मुझे ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ तकरीबन पिछले 2 पंचवर्षीयों से जब तक मैंने देखा है वो रहे हैं यहाँ के सांसद, तो लोगों में अब उनकी जो विश्वसनीयता है उसमें दिन पे दिन गिरावट आती जा रही है। दिन पे दिन, हाँ, दिन प्रतिदिन उनकी गिरावट आती जा रही है, जिससे लोगों में उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है। और जो हमारे जो पीएम साहब हैं, तो मेरे आपके मंच से सहायता से ये कहना चाहता हूँ कि हमने 2 बार हमने किसी को मौका दिया, अब हमें तीसरी बार किसी और को भी मौका देने चाहिए। बदलाव जरूरी है। चलिए, हम बदलाव की बात भी करते रहेंगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी, नाम क्या है? समीम सिद्दीकी। कहाँ रहते हैं समीम भाई? आवास विकास में रहते सर। 20 तारीख को महापर्व है, आप भी वोट डालेंगे। क्या लगता है झांसी का माहौल क्या है? झांसी का माहौल, अब हम तो बाहर के हैं सर, तो यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, लोकल में यहाँ पे रहते हैं। एमपी के हैं हम रहने वाले। चलिए, फिर भी माहौल क्या चल रहा है? अभी यहाँ रहते हैं? ऐसा ही है सर, समझ में नहीं आ रहा अभी सब साइलेंट है, पिन ड्रॉप साइलेंट है सर। चलिए, अभी पिन ड्रॉप साइलेंस की बात हो रही है और लोग हमारे साथ हैं जी, जानेंगे उनसे। नाम क्या है? अहमद कुरैशी। अहमद जी, कहाँ रहते हैं? और से गेट बाहर। क्या माहौल है? 20 तारीख को चुनाव है झांसी में। जी जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल यही है कि प्रदीप जैन जी की सरकार, प्रदीप जैन जी को जीतना चाहिए। क्या तस्वीर बदली है 5 साल में? मौजूदा सांसद, साफ सफाई भी अच्छी हुई है और थोड़ा क्या परिवर्तन तो है। परिवर्तन है जी। कैसा परिवर्तन है? यही परिवर्तन है कि लोग बागों में भाईचारा बना रहे और साफ बढ़िया माहौल रहे, इसी वजह। तो यही मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो देखो बहुत है, क्योंकि आजकल महंगाई भी इतनी है, काफी महंगाई है, और आप भी जानते हो कि महंगाई कितनी हो गई, और काफी ये महंगाई बड़ा मुद्दा है। हाँ, समस्या तो बहुत है, लेकिन कहाँ कहाँ बताए, कितनी समस्या बता पाएंगे। चलिए, समस्याएं भी हैं और उनके समाधान के लिए कहीं ना कहीं वोट भी डाले जाएंगे। जी, नाम क्या है? शकील कादरी। शकील जी, कहाँ रहते हैं? बाहर से गेट आउटसाइड।
20 तारीख को महापर्व है। 1 से 1.5 लाख रुपए से जीत रहे हैं अनुराग शर्मा जी 1 से 1.5 लाख रुपए वोटों से। चलिए, अनुराग शर्मा जी ने झांसी की तस्वीर कहीं ना कहीं बदली है, आप संतुष्ट हैं उनके काम? बहुत अच्छी तरह से, बहुत बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुए हैं झांसी में, क्या तस्वीर बदली है? सब अच्छा हुआ है, जो भी काम अच्छा हुआ है, अच्छा काम। कहीं ना कहीं एक मुद्दा रहता है इस बात को लेकर, हम कहीं ना कहीं इस प्रत्याशी को विशेष रूप से पसंद करते हैं। आपकी नजर में क्या सुरक्षा व्यवस्था या जो विकास हुआ है झांसी का, वो क्या चीज प्रमुख है उनकी जो आपको पसंद आई प्रत्याशी? यही काम अच्छा हुए हैं बस सारे। झांसी के विकास से आप खुश हैं? हाँ खुश है, बहुत अच्छा काम हुआ है। चलिए, झांसी के विकास से खुश हैं कुछ लोग हमारे साथ और हैं। जी, नाम क्या है आपका भाऊ जी? दिनकर शास्त्री। दिनकर शास्त्री, 20 तारीख को महापर्व है, वोट डालने जाएंगे, क्या लगता है इस बार माहौल कैसा है झांसी का? किस प्रत्याशी के पक्ष में हवा बह रही है? ये अभी तो बता नहीं सकते कोई। किन मुद्दों पे इस बार वोट डाले जाएंगे, क्या लगता है? आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे। एक्चुअली यहाँ है नहीं, तो कानपुर के। चलिए, देश की हवा क्या चल रही है? मोदी चल रहा है। मोदी की चल रही है। चलिए, मोदी की हवा चल रही है ऐसा कहना है लोगों का जो यहाँ पर सैलानी आए हुए हैं। चूंकि हम पार्क में हैं जो कि बिल्कुल किले की तलहटी पर बना हुआ है। अब हम इस पार्क से बाहर जाएंगे और मेन रोड पर जाकर पुनः आपसे जुड़ेंगे और वहां हम जानेंगे कि माहौल क्या। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम बच्चों से जानना चाहेंगे। चलिए, लोग बात करने में कहीं ना कहीं अभी संकोच कर रहे हैं। बुजुर्ग है हमारे साथ, आप बताएंगे वोट डालेंगे 20 तारीख को? बिल्कुल डालेंगे। क्या माहौल चल रहा है? अब भैया माहौल देख के करेंगे। किसके पक्ष में हवा चल रही है, क्या लग रहा है? अब तो भैया मोदी को देखते तो भैया वो हो गए हैं, इतना वो हो रहा है, हम लोग को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। किस चीज से ज्यादा दिक्कत है? अरे क्या है, अब बुजुर्ग है, बच्चे पूछ नहीं रहे हैं, पेंसिल है तो हम लोग की बढ़ा नहीं रहे हैं। वो 1000 रुपया में मियाँ बीबी कहाँ से खा लेंगे? पेंशन वगैरह की व्यवस्था तो सरकार ने की हुई है। नहीं, मिल वालों की कोई सरकार नहीं है। मिल, आप मिल में थे, सूती मिल। हाँ हाँ जी हाँ। चलिए, और हमारे साथ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। जी, नाम क्या है? अंजू अग्रवाल। अंजू जी, 20 तारीख को वोटिंग होनी है झांसी में। हाँ जी, पता है। तो महिलाओं का विशेष योगदान रहता है, चूंकि वीरांगना की नगरी है, हाँ। लक्ष्मीबाई की नगरी है। फिर तो से आप फिर से। तो वीरांगनाओं की लक्ष्मी, तो इधर पे आप वोट डालने जाएंगे, किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? आप मेरी तो सुनो, फिर से बना, मेरी भी वीडियो बन जाए। नहीं, हम तो किन मुद्दों पे वोट डालेंगे, क्या लगता है? वीरांगना लक्ष्मीबाई की नगरी से आप हैं, किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? वीरांगना नगरी से हूँ तो अपनी झांसी को आगे बढ़ाऊंगी। और क्या लगता है कौन बढ़ाएगा झांसी को आगे? किसके? बीजेपी। खुश है, संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। कौन है प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से? वो अनुराग शर्मा। तो काम बढ़िया रहा, संतुष्टि का रहा? क्यों नहीं? किस बात से ज्यादा प्रसन्न है उनके? अरे बहुत विकास किया उन्होंने, अब आगे भी करते रहेंगे वो। चलिए, और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे। नाम क्या है? सतीश। सतीश जी, कहाँ रहते हैं? नहीं रहते, व्यासी के पास। सतीश जी, 20 तारीख को महापर्व है, वोट डालने जाना है, कैसा माहौल चल रहा है झांसी का? तो बढ़िया चल रहा है। किसके पक्ष में चल रहा है माहौल? मैं तो क्या बताया, अब ये नहीं बता सकते, लेकिन टक्कर तो है ये दोनों पार्टी में। हाँ बिल्कुल टक्कर है। तो मौजूदा जो 20 सांसद है, उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या बदला है झांसी में, बता सकता है? विकास तो देखिए हो रहा है ना, कोई भी सांसद रहे, विकास तो अपने जो सरकारी तंत्र है वो तो होते ही रहते हैं, है ना। लेकिन अब इस बार माहौल थोड़ा ऐसा लग रहा है कि प्रदीप जैन आदित्य और अनुराग शर्मा दोनों लोगों में टक्कर का माहौल दिख रहा है। टक्कर दिख रही है? हाँ, टक्कर दिख रही है, नेक टू नेक है मुकाबला। अब ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। भाग विधाता आप ही लोग हैं, आप ही लोग तय करेंगे। हाँ तो है बिल्कुल। चलिए, ठीक है, यहाँ हमने बहुत लोगों से जाना, अंत में एक बुजुर्ग हमारे साथ है, हम उनसे और जानना चाहेंगे। माता जी, नाम क्या है? हमारा हाँ, राम का जी। तो कितने रहती हूँ अम्मा? कितने रहती हूँ? नहीं झांसी रहती? नहीं, कितने की हूँ? हम महोबत। महोबा की हूँ। तो अबे 20 अब चुनाव आ गए, वोट तो डालो। तो क्या लग रहा, किस मुद्दे पे वोट डलेगा इस बार? डालो। चलिए, ठीक है, हमारे साथ और बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जी, नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम अनुराधा है। जी, झांसी के रहने वाले। 20 तारीख को महापर्व है, वीरांगना की लक्ष्मीबाई की नगरी में आप रहते हो, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का इस समय? चुनावी माहौल तो काफी गर्म है और
जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी को वोट मिलने की संभावना ज्यादा है। तो महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? महिलाएं जो है, जागरूक महिलाएं हैं आप, तो किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? क्या लगता है किस पार्टी ने क्या काम अच्छा किया और जिस पे वोट डालना चाहिए? अभी तो एक ही पार्टी का काम ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो भी जीत कर आता है? भाई महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उनकी रसोई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो बस उसी का ध्यान रखा जाए। तो रसोई पर महंगाई का हमला, हाँ? रसोई पर महंगाई का हमला, उसको रोकना चाहिए। जी जी जी, ये विशेष मांग है। जी जब और क्या मांग? बस महिलाओं के लिए तो यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो जेंट्स हैं वो देख ही लेंगे उनको क्या करना है क्या नहीं। महिलाओं की विशेष मांग है कि उनकी रसोई पर महंगाई का हमला रोका जाना चाहिए। चलिए, अभी हमने ये आपको माहौल दिखाया और एक बार पुनः हम चाहेंगे सहयोगी से कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल बताएं कि चुनावी माहौल गर्म हो चुका है झांसी में, लोग चर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं चुनाव को लेकर, मुद्दों को लेकर। ऐसे ही रोज हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जब तक कि महापर्व 20 तारीख का झांसी में समापन की ओर नहीं जाता है। हम मुद्दों पे बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि इस बार 20 तारीख को झांसी के जागरूक नागरिक किन मुद्दों पे वोट देने जा रहे हैं, पसंद उनकी क्या है, ये उनकी पसंद रहेगी। वोट एक गोपनीय विषय है और साथ ही साथ द खुलासा न्यूज आप लोगों से निवेदन करेगा कि इस महापर्व में अपना मतदान जरूर करें। सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले वोट दो। वोट लोकतंत्र को मजबूत करता है। पुनः इस अपील के साथ बने रहिए द खुलासा न्यूज के साथ हेमंत गुप्ता के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।